दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज़। B4 न्यूज़ की पंचायती राज तिलक की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो अपने उफान पर है और सरकार के द्वारा भी पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग अपने अंतिम चरण में जो है वो पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें, गांव के अंदर भी चुनाव को लेकर के जो सियासी तापमान जो है वो लगातार बढ़ता दिखाई देता है। तो इसी बीच में आज हम पहुंचे हैं करनाल ज़िले में गरोंडा उपमंडल के गांव गुडा में। तो यहां पर कुछ ग्रामीण जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि गांव के अंदर चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चली हुई हैं और क्या माहौल जो है वो गांव के अंदर दिखाई देता है। तो कुछ ग्रामीण जो हैं वो मौजूद हैं, यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के अंदर चुनाव को लेकर के क्या माहौल है। जी सर नमस्कार। हाँ जी, राम राम जी। जी सर, पूरे प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव जो है, पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो आपके गांव गुडा के अंदर चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, कितने उम्मीदवार गांव के अंदर? गांव के अंदर अब तक जो है इस टाइम तक 4 उम्मीदवार हैं जी। और चारों के चारों ही अब अपनी तैयारी में जुटे हैं जी। वो कह रहे मैं तेरे से आके, वो कह रहे मैं तेरे से आके, ये पता नहीं कौन जाके कौन जाएगा, किसकी जीत होगी जी। तो गुडा गांव के अंदर 4 उम्मीदवार जो हैं अब तक वो मैदान में हैं और चारों उम्मीदवार जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा जो है वो कर रहे हैं। अभी पिछला सरपंच जो था गांव में कौन था जी? पीछे प्रवीण कुमार सरपंच था, जो अब इस बार जो है जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। वो इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़े जी। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्या कुछ लगता है आपको गांव में कि इस चीज़ की ज़रूरत है? गांव में गलियां वगैरह तो सारी चीज़ तकरीबन पक्की है। ये जो आजकल ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की और उसकी जी। ये अपने बीमार अस्पताल वगैरह की सरकारी की, उनकी सुविधा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही है कि उसमें डॉक्टर नहीं है कोई भी। अगर जो कोई सरपंच ढंग का आ गया, कोई अच्छा आ गया, तो वो उसमें डॉक्टर आएगी तो गांव वाले सभी गरीब आदमियों को फायदा होगा बस। जी। तो बड़ी बात आपने सुनी कि प्रमुख रूप से जो हमारी मांग है वो एक तो शिक्षा, क्योंकि यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गांव में जो परिवार है उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। यदि गांव के अंदर मौजूद जो स्कूल हैं उनकी तरफ पंचायत विशेष रूप से ध्यान दिए तो गांव के लोगों पर पड़ने वाला ये अतिरिक्त बोझ जो है उससे गांववासी जो है वो बच सकते हैं। दूसरी बड़ी बात बताई है कि स्वास्थ्य को लेकर के जो है एक PHC का निर्माण शायद है ना जी? बनी हुई है, PSC बनी हुई है यहाँ पर। पहले इसमें डॉक्टर नहीं बैठते, कोई भी इसमें डॉक्टर आ जाए तो सभी का फायदा गाँव वालों को हो जाएगा जी। खास करके बुजुर्ग आदमियों को तो ज़्यादा है, जो दवाई लेने नहीं जा सकते वो अपनी कम से कम यहाँ जाके दवाई ले लें जी। तो पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जब आए थे, उनके द्वारा यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उद्घाटन जो है कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक डॉक्टर्स की व्यवस्था हॉस्पिटल के अंदर नहीं की गई। और क्या समस्या है जी गाँव में? दूसरी समस्या एक हमारे गांव में जोड़ था, उसको जो है ख़त्म कर दिया ना। तो उसका सौंदर्यकरण होया ना, वो जो है ढेरे या कुछ भी, उसका सारा सिस्टम जो है ख़त्म हो गया ना। तो उसमें डंगरी जानदे कोई चीज़ नहीं उसमें, ना उसका पार्क वगैरह बने, ना खेल का स्टेडियम बने, कोई कुछ नहीं। उसमें सारे में गंदे ही गंदा है। अगर जो कोई ठीक ढंग का सरपंच आ जाता है तो, और वो ऐसी इतनी बढ़िया जगह के ऊपर है, दोनों स्कूलों का अगर जो उसके बीच में ग्राउंड भी बन जाए तो दोनों स्कूलों को फायदा हो सकता है, प्राइमरी स्कूल का भी और हाई स्कूल का जी। गांव की पंचायत की यदि बात करें तो गांव की पंचायत की जो आमदन है वो कितनी है गांव के अंदर? आमदनी तो बहुत है, 70-80 लाख में तो मतलब गांव की ज़मीनें चली जावा ठेके पे, उसके बाद कुछ और भी थोड़ा बहुत अंदर है। तो यहाँ आप लोग सुन रहे हो कि गांव की जो सालाना पंचायत की जो इनकम है वो 70-80 लाख रुपए है और इसके अलावा कुछ और सोर्सेज हैं जहाँ से पंचायत को आमदनी होती है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि गांव जो है एक आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत। जी। इस पिछले कार्यकाल की पंचायत की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि गांव के अंदर आप क्या मानते हैं, क्या सबसे नया जो है वो मिला?
पिछली पंचायत ने ये बैंकट हॉल मतलब जो है बनवाए, बाकी मतलब गलियाँ वगैरह सारे पंचायत बनवाए जी, और कोई मतलब ऐसा विशेष वो नहीं है जी। सबसे बढ़िया तो ये है कि बैंकट हॉल तो इन्होंने मतलब जो है चारों तरफ बनाए हैं इन्होंने, जी जी। बाकी गलियाँ वगैरह तो सारे बनाए हैं। वो खेल स्टेडियम की क्या स्थिति है? खेल स्टेडियम एक है तो बनाया तो है 4-5 किलो में, लेकिन वो गांव से काफ़ी दूर है, वो गैस प्लांट के साथ जाके है 2 किलोमीटर पे है, वहाँ तक बच्चे आने जाने का मतलब कम वो करा है। दूसरा एक है उसके अंदर डंगर लोग ले जाएं, वो उसके में चगान दे रहे हैं, उनका स्टेडियम बच्चे ठीक कर काम वो ख़राब कर दो उसे। वो ज़्यादा समस्या है कि डंगर वाले नहीं रुक रहे उन पर, जो भैंस खोल कर ले जाओ अपनी। 4 उम्मीदवार कौन कौन है गाँव को? सोमपाल है, एक शिवचरण है, और एक सोमपाल, दूसरा एक और है, और एक अजय। किसका? वैसे मैंने इनके नाम लिया है तो लेडीज में जी बात ही है, कोई बात नहीं, वो चलो। तो उनके प्रतिनिधि आपने बताया। प्रतिनिधि मतलब ये है तो मतलब लेडीज में उनका है इनका इलेक्शन। तो आज की तारीख में माहौल किसका दिखाई पड़ता है? आज की तारीख में लोग कोई बोल देता है ना, कोई बताता कोई कुछ जी, कोई मतलब कौन बनेगा क्या बनेगा, सबको जो भी आओ उसी को बोलता है कहाँ पे तेरे को देंगे तेरे को देंगे, सब खुश हो गए सो रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। यानी कि गांव के अंदर जो पंचायत चुनाव होता है वो एक भाईचारे के आधार पर जो है वो चुनाव संपन्न होता है, और प्रमुख रूप से भाईचारा जो है कायम रखने के लिए लोग जो है खुल करके कभी भी किसी के पक्ष में या समर्थन में जो है वो नहीं आते हैं, और कोई भी उम्मीदवार जो मतदान के लिए या वोट के लिए अपील करता है तो सभी को जो है वो एक समान आश्वासन लोगों की तरफ से दिया जाता है। तो साथियों, आज ये था गुडा गांव, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए गांव में, तब तक के लिए दिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो कुछ ग्रामीण जो हैं वो ताश खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस चुनाव में जो है प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई, राम राम जी। अभी पंचायत चुनाव का जो माहौल है वो हो रहा है, और तारीखों का ऐलान भी जो है वो हो चुका है। 21 तारीख से जो है वो नामांकन शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या प्रमुख मुद्दा बन सकता है गांव में पंचायत चुनाव में? पहल तो वीर ये है कि भगवान की दया था सब है नहीं, नशे ना वो करो फैल, ये नशा है नहीं, ये नई वाली पीढ़ी ने जी खत्म ला रहा कर। जी। हर एक गांव में सुना जी, हम ग्वांडों में भी देखा जी, मारा भी नहीं हो रहा जी, इस नशे ने नाश कर दिया नई पीढ़ी का जी। सबसे बड़ा तो एक सरपंच ने खड़े होने वाले ना, ये नशे से दूर रहना चाहिए जी। बनेगा भी काम का ही जी, कोई बाहर का नहीं बनता जी। तो आपकी क्या मांग रहेगी? उम्मीदवारों से भी आप यही मांग करोगे? हाँ, उम्मीदवार से यही कहूँगे जी, आगे जो भाई सरपंच होगा उसका यह शुरू में कहूँगा भाई यू कलेश गाँव में लागू कर पहलो नशा जी। तो आपने सुना कि गांव के जो युवा हैं वो नशे की चपेट में जो हैं वो आ रहे हैं, और इस चुनाव में नशा जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जो उम्मीदवार नशे के खिलाफ अभियान चलाएगा उसको पुरजोर समर्थन किया जाएगा। ठीक है। पहले जो है वो किसी सरपंच ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जी? पहली पंचायत तो कोई ध्यान नहीं दिया भाई, सब ये सारे नहीं सोचा भी दारू तो वोट मिलेंगी, बिना दारू तो नुकसान वोट है ही नहीं जी। इसका मतलब वो तो नशे को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। सारे गांव दे रहा, वो एक सरपंच नहीं जितने खड़े सारे बैंड रहे, सब ये देवा जी। कितने उम्मीदवार खड़े हैं? हमारे गांव में फिलहाल 4 उम्मीदवार है सरपंच के। सबसे मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? विबाल वो पेपर पर का आ जाएगा नहीं तो उस टाइम इलेक्शन खींचेगा भाई साहब, उसका पहले कुछ नहीं कहा जाता। तो आज की तारीख की यदि बात करें तो 4 उम्मीदवार हैं, और चारों जो हैं एक स्थिति में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि गांव के अंदर ये चीज़, इस सुविधा के नाम पर ये चीज़ होनी चाहिए, तो आपकी नज़र में ऐसा क्या काम है? हमारे गांव में भगवान की दया काम बहुत करवाए पिछले सरपंच ने, बहुत बढ़िया, कुछ रह रहे हैं वो आने वाला अगला भगवान की दया करवाओगा। हमारा खेड़ा बहुत ठंडा है, आज लग जितने सरपंच पंचायत बन दिया ही भाई साहब, आज लगा 4 दिन अलग अलग हैं, 5वें दिन एक हो जाए इलेक्शन से अगले दिन हमारे गांव में, या बड़ी खूब भी आज लग रिकॉर्ड आई जी। निकासी कैसी व्यवस्था? निकासी बहुत बढ़िया जी हमारा, ये लाइट भी बढ़िया है जी। तो तालाब जोड़ का बुरा हाल है, तालाब जोड़ तो पानी रहे ही नहीं कती, उसके लिए मांग करोगे उम्मीदवारों से? कमाल है, पहले में करा किया तो जी, और यूँ तो बड़ा गवर्नमेंट ने खराब कराया काम, इन सरपंचों तो बस्ते नहीं लेने चाहिए थे ना इतने दिन पहले, गांव का बहुत नुकसान होया। अगर पिछला सरपंच इन दिनों में बहुत काम करता जी, 1.5 साल के साल हुए उन्होंने बस्ता लेकर रख लिया सरकार ने, या गलती करी। किसको जिम्मेदार मानते हो? सरकार को? सरकार को मानते हैं हम, सरकार ने गलती करी जी। तो आप लोगों ने सुना, अगर उन्हें बस्ता लेना था ना, ईब लेना था, तारीख आई पे अच्छा जी। इतना सरपंच हमारा 1.5 साल काम कर दे पूरा,
हमारे गांव में आए साल की 70-80 लाख की आमदनी है जी पंचायती जमीन की, और एमएलए एमपी वाला पीछा आंदा अलग कितना वो होंदा जी हमारा काम। तो ये गवर्नमेंट ने गलती करी जी, पहलो बस्ता रख लिया सरपंचों का। हाँ जी। खेल ग्राउंड की क्या स्थिति है? हाँ जी, खेल ग्राउंड की? खेल ग्राउंड हमारा स्टेडियम है जी, फिर दूर है जी, हमारे सीम में ही है काम की। नहीं जोड़ में नहीं, जोड़ तो फिर रहे कड़ा है, तो अगर जोड़ में बन जाता ना स्टेडियम है जी हमारा, अधूरा पड़ा है, काम चालू है, एमएलए ने दे रखे हमारा। फिर वहीं जगह थी हमारा पंचायती वहीं है, 2 किलोमीटर गांव से 3 किलोमीटर पड़ा स्टेडियम बनने लायक है जी हमारा। तो गांव में मूलभूत सुविधाओं की यदि बात करें हम, पेयजल की जो है कैसी स्थिति है? बहुत बढ़िया जी हमारा पेयजल की, 3-4 टोल हैं जी तकरीबन, तो इनको मर से कंट्रोल होना चाहिए चलाने वाले को। ये ज़्यादा चलाओ जी, पानी बर्बाद होता है, पानी बर्बादी नहीं करनी चाहिए जी, ये आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी। तो आप लोगों ने सुना कितनी बड़ी बात जो है भाई जी ने बताई है कि पेयजल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर उचित मात्रा में सबको मिल रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के लिए भाई ने एक अपील करी है कि जो वाटर सप्लाई के जो पंप हैं वो कुछ एक निश्चित समय कर करके उस निश्चित समय के दौरान जो है वो चलाए जाने चाहिए और बाद में उसको जो है वो प्रॉपर बंद कर देना चाहिए। और क्या कुछ आपको लगता है कि चुनाव के अंदर उसको वोट करेंगे? क्या आपके मामले में क्या मुद्दे जो हैं सर्वोपरि है? भाई साहब ऐसा है जिस टाइम मेमरी भी लेनी है हमने, सरपंच का बदला भी होंगे, ब्लॉक समिति के भी होंगे, उसके हिसाब से फिर इलेक्शन चलेगा भाई साहब। जी, गांव में जिला परिषद का क्या माहौल है? जिला परिषद का बढ़िया, गांव एक तरफा होगा, एक हमारा कैंडिडेट खड़ा गांव का जी, तो बढ़िया रहेगा। कौन है गांव से? पुराना सरपंच ही वाला ही है, और पुराना के प्रवीण कुमार ये बड़े सरपंच है जी, जिला परिषद से। लेडीज का हमारा है जिला परिषद है जी। ब्लॉक समिति की क्या? ब्लॉक समिति भी जी हमारा है सीबीसी बैरी जी, ये भी हमारा गांव बेगम पर है जी, जी, शायद हमारे गांव में था जी 1 या 2 जना तो पार नहीं लगेगी जी। बेगम पर की थोड़ी वोट है, हमारी 3 साढ़े 3 उनकी मेरे ख्याल में 1000-1500 होंगी, जी, ये बात है जी। ब्लॉक समिति जिला परिषद के स्तर पर भी कोई काम पिछले उसमें कार्यकालों में कराए गए हैं? पिछली कार्यकाल में वो है जी, मित्तल था हमारा जी, तो उसके बहुत साथ थी पार्टी से उसको करवाया जी, बढ़िया काम, ये अच्छे काम करवाए? अच्छे करवाए जी। जी, बहुत जैसे वो दिया था सरपंच उधर ना पैसा, जी, जैसा सरपंच ने जहाँ मांग गया वहीं दिया जी, गाड़ों में चुपाड़ों में कड़ी, बढ़िया काम कराया सेठ ने। जी। हाँ, बट अब की बार समर्थन नहीं करोगे उसको? किसका? और मित्तल तो अब की बार भी मैदान में है? हाँ होगा तो जरूर करेंगे जी, गुआंढी हमारा जी, सिर माथा है जी, कोई भाई आओ जी, बहुत बढ़िया जी। सब सिर माथा जी। जी, तो साथियों ये थे गुडा गांव से जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं। तो आगे आपको फिर दिखाएंगे युवाओं को लेकर के गांव में अंदर क्या माहौल है। कुछ युवा साथी हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। दिखाई देता है माहौल का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी क्या पता माहौल के बारे में। बाकी गांव के अंदर जो है चर्चाएं हैं सरकार के विरुद्ध ऐसी है, जैसे पंचायत मंत्री बबली ने भी कमिटमेंट की थी आज से 1 साल पहले, भाई 1 महीने के अंदर हम चुनाव करवाएंगे, तो उसी की भी ये कमिटमेंट थी, लेकिन क्या खाली खोखले वादे निकले, इनके कुछ भी नहीं है। सारे विकास 7000 पंचायतों के विकास कार्य रुके पड़े हैं। सेक्रेटरियों को जो काम दिया गया है सेक्रेटरी मनमानी कर रहे हैं, कोई गांव में काम नहीं हो रहा है, कोई सफाई नहीं है। सिर्फ ये इसकी वजह से गांव में गुटबाजियाँ हो रही हैं पंचायती इलेक्शन के बारे में लेके, लोग हरासमेंट में हैं। तो साथियों जैसा कि आपने सुना कि जैसे जैसे गांव के अंदर चुनाव हो चुकी है, तो आगे का कहाँ की क्या तैयारियां है इसको देखने के लिए देखते रहिए B4 न्यूज़। आगे हम फिर लेकर के आएंगे किसी गांव की कहानी आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।